हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग 12th फिजिक्स में यूनिट 1 चल रही थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था इबोनाइट रॉड, पढ़ा था हम लोग ने, ग्लास रॉड के बारे में जाना था। तो दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग ने क्या देखा था, ग्लास रॉड को जब हम लोग रब करते हैं सिल्क के साथ, किसी भी सिल्क के कपड़े से जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं तो उस ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो उस ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होते हैं वो चार्ज कहलाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्लास रॉड को हम सिल्क के कपड़े से रब करेंगे, फिर ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो जो चार्ज ग्लास रॉड पे डेवलप हुए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा था, एक रॉड थी हमारे पास, इबोनाइट रॉड, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे। इसको हम लोग रब करते हैं कैट स्किन से, बिल्ली के स्किन से रब करते हैं। तो बिल्ली के स्किन से रब करने पर इबोनाइट रॉड पे जो चार्ज डेवलप होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। तो हाँ, तो ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज। अब इबोनाइट रॉड को जब हम लोग कैट स्किन से रब करेंगे तब जो इबोनाइट रॉड पे चार्ज डेवलप होगा वो हमारा निगेटिव चार्ज होगा। अब जैसे ये नाम है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये नाम किसने दिया, चलिए देखते हैं। तो एक हमारे फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1750 में इन्होंने कुछ नेम्स दिए, एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, ये दोनों एक्सपेरिमेंट ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड के साथ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में दो नाम दिए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। सेकंड चीज़ चलते हैं, चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला चार्ज तो हमारा होता है लाइक चार्ज, सेकंड हमारा होता है अनलाइक चार्ज। अब लाइक का मतलब एक जैसे, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया प्लस प्लस या पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड हमारा हो गया निगेटिव निगेटिव या माइनस माइनस। तो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे से रिपल करते हैं। रिपल इन द सेंस, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये दूसरा प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अभी आगे इसको अच्छे से समझेंगे। अब दूर कौन भागेगा भाई, प्लस प्लस वाले भागेंगे, या माइनस माइनस है तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो दूर भागना मतलब क्या होता है, रिपल। ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से रिपल होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, अब इस पे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अनलाइक चार्ज में देखते हैं, अनलाइक चार्ज जैसे थे प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। अब इनका नेचर होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इन द सेंस ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से खींचे चले जाते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं। सपोज़ करिए आपके पास प्लस चार्ज था, ये आपके पास माइनस चार्ज था। तो प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, इस बार प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। ये मान लीजिए माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में भी फोर्स हमारा काम करता है, तो इसको हमें समझना है आगे। तो ओवरऑल हमारा ये था पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बारे में। एक छोटी सी बात है और देखते हैं। हमने अभी क्या देखा कि प्लस चार्ज था, सपोज़ करिए इसको नाम दे दिया ए, ये हमारा माइनस चार्ज था, सपोज़ करिए इसको नाम दे दिया बी। तो प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक, एक केस हमारा ये हो गया। अब केस बी देख लेते हैं हम लोग। सपोज़ करिए प्लस चार्ज है आपके पास, इसको नाम दे दो ए, और एक प्लस और चार्ज है, इसको भी नाम क्या दे दिया हमने, बी। अब दोनों एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। अब कौन होगा जो इनको दूर भगाएगा, तो एक फोर्स काम करता है यहाँ पे। क्या काम करेगा, फोर्स, बल। तो यहाँ भी एक फोर्स काम करेगा। अच्छा, जो दूर भगाएगा है ना, रिपल करेगा जो, तो उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक,
अब जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा उसे कहेंगे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहाँ पर दोनों की ही बात होगी, ठीक है, तो फोर्स हमारे क्या कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। तो पहला हमारा हो गया अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव बोल सकते हो। दूसरा हमारा हो गया रिपल्सिव। रिपल्सिव, दोनों को ही मिला के हम लोग कहते हैं कोलम्बियन फोर्स। क्या बोलेंगे, कोलम्बियन फोर्स। अब कूलाम भाई साहब हमारे एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कूलाम्स लॉ दिया था। अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। चैप्टर हम लोग का चला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। 2 तरह की रॉड थी हमारे पास, एक ग्लास रॉड थी, दूसरी इबोनाइट रॉड। ग्लास रॉड को हम लोग किसी भी सिल्क के कपड़े पे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट इबोनाइट रॉड को अगर हम कैट स्किन पे रब करते हैं, बिल्ली पे, तो जो इबोनाइट रॉड पे चार्ज डेवलप होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में, ठीक है। अब चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज होते हैं वो लाइक चार्ज होते हैं। इनका नेचर होता है रिपल, रिपल इन द सेंस मीनिंग एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। सेकंड हमारा अनलाइक चार्ज था, जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये इनका नेचर, इनकी प्रकृति अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव इन द सेंस ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो अगर अट्रैक्शन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा, अगर रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कहलाएगा। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को दोनों को मिला के ही हम लोग कहते हैं कोलम्बियन फोर्स। हमारे एक फिजिसिस्ट थे कूलाम भाई साहब, उन्होंने एक लॉ दिया था, कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय।